एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। नाम था धमा चौकड़ी। यहाँ रहती थी अनारकली, जो गांव की जान थी। अनारकली बहुत ही चंचल थी, शरारती भी बहुत थी। उसकी हरकतें गांव वालों को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। उसके बाल थे घुंघराले, आंखें थीं चमकीली। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी, हंसी ऐसी कि दिल जीत ले। अनारकली सबकी लाडली थी। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबका दिल जीत लिया था। मुझे नए नए कारनामे करना बहुत पसंद है। हर दिन कुछ नया करने का मन करता है। कभी पेड़ पर चढ़ जाती हूँ और सबसे ऊंचाई से गांव को देखती हूँ। कभी कुएं में झांकने लगती हूँ, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई खजाना छुपा हो। कभी कभी तो मैं गाय के दूध में नमक भी मिला देती हूँ और फिर सबकी प्रतिक्रिया देखती हूँ। अनारकली के कारनामों से पूरा गांव परेशान था। उसकी शरारतें कभी कभी हद से ज्यादा हो जाती थीं, पर प्यार भी उतना ही करते थे सब। उसकी मासूमियत और चंचलता ने सबका दिल जीत लिया था। अनारकली का एक दोस्त था, उसका नाम था भोलू। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। भोलू हमेशा अनारकली के साथ शरारतें करता था। दोनों मिलकर गांव में धमाल मचाते रहते थे। उनकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। अनारकली और भोलू की जोड़ी देखकर सब कहते, ये दोनों नटखट कब सुधरेंगे। लेकिन उनकी शरारतें ही गांव की रौनक थीं। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में तरह तरह के झूले थे, खाने पीने के स्टॉल लगे थे। अनारकली और भोलू मेला देखने पहुंच गए। दोनों की आंखें खुशी से चमक रही थीं। भोलू, चलो पनीपुरी खाते हैं। हाँ चलो। दोनों पनीपुरी के स्टॉल पर पहुंच गए। अनारकली ने एक के बाद एक 10 प्लेट पनीपुरी खा ली। भोलू भी उसके साथ खाने लगा। भोलू देखो, वहाँ सांप है। भोलू ने सांप को देखा तो डर के मारे उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह कांपने लगा। सांप धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी फुफकार सुनकर लोग और भी डर गए। अनारकली और भोलू चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें मेले में गूंजने लगी। मेले में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। सांप, भागो, कोई बचाओ। सांप अनारकली के पास आकर रुक गया। उसकी आंखें सांप की आंखों से मिल गई। अनारकली की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे। तभी अनारकली को याद आया कि उसके दादाजी ने उसे बताया था कि सांप के सामने बीन बजाने से सांप नाचने लगता है। यह एक पुरानी कहानी थी जो उसने कई बार सुनी थी। भोलू देखो, मैंने तुम्हें सांप का नाच दिखाया। ये कितना अद्भुत है। अनारकली ने पास ही एक दुकान से एक बीन उठाई और बजाने लगी। उसकी उंगलियां तेजी से बीन पर चलने लगी। बीन की आवाज सुनकर सांप सचमुच में नाचने लगा। लोग हैरान होकर यह दृश्य देखने लगे। अनारकली की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। भोलू अभी भी डरा हुआ था। उसने कहा, चलो अनारकली, यहाँ से चलते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। दोनों मेले में आगे बढ़े। मेले में बहुत भीड़ थी और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी। तभी उनकी नजर एक जादूगर के स्टॉल पर पड़ी। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जादूगर तरह तरह के जादू दिखा रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे और बच्चे खुश हो रहे थे। अनारकली जादू देखकर बहुत खुश हुई। उसने भोलू से कहा, चलो भोलू, जादू देखते हैं। ये बहुत मजेदार लग रहा है। दोनों जादूगर के स्टॉल के पास जाकर बैठ गए। वहां बैठने के लिए बहुत सारी जगह थी। जादूगर ने एक के बाद एक कई जादू दिखाए। हर जादू में कुछ नया और अनोखा था। अनारकली जादू देखकर हैरान हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। जादू का शो खत्म होने के बाद अनारकली ने जादूगर से कहा, भैया, क्या आप मुझे भी जादू सिखाएंगे? मुझे भी जादू करना बहुत अच्छा लगेगा। जादूगर हंसने लगा। उसने कहा, बेटी, जादू सीखना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। इसके लिए तो सालों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो कुछ भी संभव है। अनारकली उदास हो गई। भोलू ने उसे चुप कराते हुए कहा, चलो अनारकली, तुम्हें पनीपुरी खिलाता हूँ। दोनों पनीपुरी खाने लगे। तभी उन्हें गांव के मुखिया जी दिखाई दिए। अनारकली मुखिया जी के पास गई और बोली, मुखिया जी, आप मेले में आए हैं और पनीपुरी नहीं खाएंगे? मुखिया जी हंसे और बोले, अनारकली, तुम भी कमाल करती हो। अनारकली ने कहा, मुखिया जी, क्यों ना इस बार मेले में पनीपुरी प्रतियोगिता रखी जाए? मुखिया जी को यह विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार मेले में पनीपुरी प्रतियोगिता रखी जाएगी।